सोच रहे हैं कि 2026 में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी और वो भी बिना किसी ज्यादा झंझट के। तो इसका जवाब हो सकता है इंडिया पोस्ट की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की भर्ती। जी हाँ, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, खासकर उन सभी के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर ली है। चलिए आज इस भर्ती के बारे में A to Z सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो ये भर्ती आखिर इतनी खास है क्यों? इसके पीछे ना दो बहुत बड़ी वजह है। एक तो इसका स्केल, मतलब कितनी सारी वैकेंसीज हैं, और दूसरा ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब ये उन लाखों लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो सरकारी नौकरी तो चाहते हैं लेकिन लंबी चौड़ी परीक्षाओं की तैयारी में नहीं पढ़ना चाहते। और जब हम स्केल की बात करते हैं तो इसका साइज देखिए, पूरे भारत में 28,740 पोस्ट्स। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 28,740 हजारों परिवारों के लिए एक स्टेबल भविष्य का टिकट है। और बस यही चीज इस भर्ती को इतना इतना जरूरी बना देती है। और अब आते हैं इसके सबसे सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट पर। तैयार हैं? कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। जी हाँ, सिलेक्शन होगा सीधे 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर। मतलब सारी टेंशन खत्म। ये एक पूरी तरह से मेरिट बेस्ड प्रक्रिया है जो महीनों की तैयारी का स्ट्रेस बिल्कुल हटा देती है। शायद इसीलिए ये सबसे आसान सरकारी नौकरियों में से एक मानी जाती है। तो ठीक है, इतना सब जानने के बाद अब फॉर्म भरने का मन बन रहा होगा, है ना? लेकिन रुकिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके उन सभी जरूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं जो हर आवेदक के लिए जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले योग्यता, कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसकी शर्तें ना बहुत ही सिंपल रखी गई हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, बस। एज लिमिट की बात करें तो वो भी काफ़ी आरामदायक है, 18 से 45 साल। और हाँ, नियमों के हिसाब से छूट भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भारत के किस राज्य से है। ये मौका सबके लिए है, पुरुष हों या महिला, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, इसमें आखिर काम क्या करना होता है? देखिए, इसमें मूल रूप से 3 तरह की पोस्ट्स हैं। पहला, ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम, ये ब्रांच के हेड होते हैं। फिर आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम, और तीसरे हैं डाक सेवक। ये दोनों डाक बांटने और दूसरे कामों में मदद करते हैं। हाँ, सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बीपीएम की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन तीनों ही पोस्ट ग्रामीण भारत के पोस्टल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज, तारीखें, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन शुरू होंगे 20 जनवरी से और आखिरी तारीख है 4 फरवरी। डेडलाइन मिस नहीं करनी है। अच्छा, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो टेंशन नहीं लेनी है। 8 से 10 फरवरी के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी और फिर पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी 20 फरवरी को। तो सारी जरूरी जानकारी मिल गई। अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस प्रक्रिया को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए, प्रक्रिया बहुत ही सीधी साधी है। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। अपनी बेसिक डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। स्टेप 2, अपलोड। एक रीसेंट फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। स्टेप 3, लॉगिन। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद उससे लॉगिन करना है। स्टेप 4, डिटेल्स भरें। यहाँ अपना पता और 10वीं के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बिल्कुल ध्यान से भरने हैं। और आखिरी सबसे सबसे जरूरी स्टेप, प्रेफरेंस सिलेक्शन, यानी अपनी पसंद के पोस्ट्स और पोस्ट ऑफिस चुनना। और मैं बता दूं, यही वो जगह है जहां असली स्ट्रैटेजी काम आती है। अच्छा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो सुनिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस है सिर्फ 100 रुपये, और एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये आवेदन बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ अच्छे मार्क्स होना ही काफी नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं उन 5 टिप्स या कह सकते हैं 5 स्ट्रैटेजीज की जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांस को कई गुना बढ़ा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों आवेदकों की इस भीड़ में आगे कैसे निकला जाए। क्योंकि देखिए, एक बात साफ है, सिर्फ अच्छे नंबर होना ही गारंटी नहीं है। अप्लाई कैसे करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मैटर करता है।
तो पेश है एक ऐसी 5 पॉइंट विनिंग स्ट्रैटेजी जो पूरा गेम बदल सकती है। पॉइंट 1, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला राज्य चुनो। पॉइंट 2, उस राज्य में सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जिला चुनो। पॉइंट 3, सबसे पहले सबसे निचले लेवल की पोस्ट को प्राथमिकता दो। पॉइंट 4, पहले अपनी कैटेगरी की पोस्ट भरो फिर बाकी। और पॉइंट 5, जो सबसे जरूरी है, चुने हुए जिले में जितनी भी पोस्ट है सबको प्राथमिकता दो। अब इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो पहली टिप, उन राज्यों को टारगेट करो जहां वैकेंसीज की बाहर है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यहां हजारों पोस्ट्स हैं। और यही सेम लॉजिक आपको आगे भी लगाना है। उस राज्य के अंदर वो जिला सिलेक्ट करना है जहां सबसे ज्यादा पोस्ट्स खाली हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वहां की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं वो अपने राज्य के बजाय पड़ोसी राज्य से अप्लाई करके भी सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि वहां वैकेंसी ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन भी खुला रखा जा सकता है। अब आती है टिप नंबर 3, और ये शायद सबसे पावरफुल टिप है, पोस्ट्स का सही क्रम चुनना। अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे पहले डाक सेवक का पद रखो, फिर एबीपीएम और आखिर में बीपीएम। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। सारे टॉप स्कोरर्स सीधे बीपीएम पद के लिए अप्लाई करते हैं। अगर नीचे के पदों को पहले चुना जाए तो उस हाई कंपटीशन को बाईपास किया जा सकता है और सिलेक्शन के चांसेस अचानक से बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 4, ये रिजर्वेशन कैटेगरी से जुड़ी है। यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी खुद की रिजर्वेशन कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी, उसके अंदर जितनी भी पोस्ट हैं उन सबको प्राथमिकता में भरो। जब अपनी कैटेगरी के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, उसके बाद ही अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी की पोस्ट को सिलेक्ट करना शुरू करना है। और अब 5वीं और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टिप, सुनिए, कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, 10-15 प्रेफरेंस भरकर रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। चुने हुए जिले में उपलब्ध हर एक पद को प्राथमिकता दें। अगर 50 विकल्प हैं तो सभी 50 को भरें। याद रखिए, जितनी ज्यादा प्राथमिकताएं उतने ही बेहतर मौके। ठीक है, तो आवेदन जमा हो गया, सारी स्ट्रैटेजी लगा दी। अब आगे क्या होगा? अब शुरू होता है इंतजार का दौर। तो चलिए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतिम चरण में आखिर होता क्या है। तो जब आवेदन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तब विभाग 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकालना शुरू करेगा। जैसा कि हमने पहले बात की, पहली लिस्ट तो 20 फरवरी को आ जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो विभाग दूसरी और जरूरत पड़ने पर तीसरी लिस्ट भी जारी करता है। तो अगर पहली लिस्ट में नाम न आए तो हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद हमेशा रहती है। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है: जो व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से पद की प्राथमिकता देता है, उसी का नाम मेरिट लिस्ट में आने की सबसे अच्छी संभावना होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपकी स्ट्रैटेजी आपके अंकों जितनी ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आखिर में वही सवाल, क्या ये सही अवसर है? देखिए, बिना परीक्षा किए सीधी भर्ती नो डाउट एक जबरदस्त मौका है, लेकिन इसमें सफलता सिर्फ अच्छे अंकों से नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी एक स्मार्ट और एक ऐसी सोची समझी स्ट्रैटेजी से।